एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और ये इसका 6वां नंबर पार्ट है। अगर आपने इनके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप पहले उनको देखिए फिर इन चीज़ों को देखिए तो आप काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम थोड़े नए तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन वाइज सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये आज का आखिरी प्रश्न देख रहे थे और आज के आखिरी प्रश्न का आधा हो चुका था, आधा बाकी था, उसी आधे को आज हम पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, प्रश्न का था, एक बार देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ये यहाँ पे आपको बताना था। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक की कक्षा के शिक्षण में किस प्रकार सहायता करता है ये भी आपको यहाँ पे बताना ही था। ठीक है, या दूसरे तरीके से पूछा जाता तो ये पूछ सकता था शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए और शिक्षक के लिए इसकी उपयोगिता की विवेचना कीजिए। मतलब शिक्षा के लिए ये किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से सहायक है, इसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी थी। ठीक है, तो हमने पहले देखा था शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसके बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा क्या शिक्षा मनोविज्ञान के लिए शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है ये भी देखा था। इसमें हमने कई सारे पॉइंट कवर किए थे, जिसमें से एक था छात्रों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु। क्या छात्रों का ज्ञान प्राप्त मतलब छात्र कितनी देर तक किसी चीज़ को पढ़ पाता है, कितनी देर तक उसमें रुचि ले रहा है, उसकी व्यक्तिगत क्षमता कितनी, व्यक्तित्व क्षमता कितनी है, उसका व्यवहार कैसा रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इसके अंतर्गत ही पढ़ना होता है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे रहा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु। अगर आपको एक अच्छा पाठ्यक्रम निर्माण करना है तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे शिक्षा मनोविज्ञान की ज़रूरत होती है। आपको अच्छे से शिक्षा मनोविज्ञान आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए थे, आज हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान हेतु। शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान हेतु हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है एक अध्यापक को। ठीक है, देखते हैं। विषय वस्तु को शिक्षक छात्रों के सम्मुख तब तक सफलतापूर्वक प्रस्तुत नहीं कर सकता है जब तक कि उसको विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान के साथ यह भी ज्ञात ना हो कि कौन शिक्षण पद्धतियाँ किस प्रकार के छात्रों के लिए, किस विषय के किस पाठ के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक यह जान लेता है, मतलब कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का जब ज्ञान शिक्षक को अर्जित हो जाता है तो उसको इस बात की जानकारी हो जाती है कि किन परिस्थितियों में किन छात्रों के साथ किन विषयों का अध्ययन हेतु कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त है। मतलब कह रहे हैं कौन सी परिस्थिति में हमें कौन से छात्रों के लिए के साथ और कौन से विषय अध्ययन के हेतु हमें कौन सी शिक्षण पद्धति, कौन सी टेक्निक, कौन सी मेथड अपनाना चाहिए, इसकी जानकारी उसको हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान से ही। ठीक है, आगे दिया है शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का न केवल सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान ही प्राप्त करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा जो शिक्षक होता है वो विभिन्न प्रकार के शिक्षक पद्धति, मतलब बहुत से ऐसे शिक्षण मेथड हैं, बहुत सी तकनीक हैं। ठीक है, का केवल सैद्धांतिक ही नहीं, केवल सिद्धांत के ऊपर ही उनका ज्ञान नहीं आधारित होता है, उसका व्यवहारिक ज्ञान भी क्या करता है, वो प्राप्त करता है। ठीक है, वरन उसमें सुधार हेतु प्रयास भी करता है, मतलब उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं उसका सुधार भी करता है, उसके लिए प्रयास भी करता है शिक्षक। तथा शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर प्रचलित शिक्षा पद्धतियों में शिक्षक अपने छात्रों के मनोशारीरिक स्तर पर व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सुधार कर लेता है। ठीक है, मतलब इनके कहने का यही है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर जो प्रचलित, मतलब जो चल रही हैं उस समय पे शिक्षण पद्धति, जो शिक्षण टेक्निक चल रही हैं, जो एजुकेशन मेथड चल रहा है उसमें शिक्षक अपने छात्रों के लिए मनोशारीरिक, मतलब मनोशारीरिक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, स्तर तक व्यक्तिगत भिन्नताओं, जैसे कुछ बालक होते हैं व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं, पिछली क्लास में आपने देखा है, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि, कुछ तीव्र बुद्धि, तो उनकी भिन्नताओं के अनुसार सुधार कर लेता है। मतलब हमें किस बालक को किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें पढ़ाना चाहिए, इसको वो सुधार लेता है। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है मूल्यांकन तथा परीक्षण हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है एक शिक्षक को। शिक्षक का कार्य पढ़ने
तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु उसके लिए यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि छात्रों ने किस विषय वस्तु को किस निश्चित समय में कितना सीखा है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षक होता है उसका कार्य केवल पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहता कि वो पढ़ा के बस उसका काम खत्म हो जाए, अपितु उसके लिए यह जानना भी अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब उसके लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि कोई जो छात्र है वो किस विषय में कितने समय में कितना सीख पाया, इसकी भी जानकारी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इस जानकारी के लिए शिक्षक छात्रों का परीक्षण लेता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर इस चीज़ की जानकारी वो जानना चाहता है उसके बारे में, तो उसके लिए वो क्या करता है, छात्रों जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका क्या करता है, परीक्षण लेता है, एग्ज़ाम लेता है तथा मूल्यांकन करता है। वो मूल्यांकन करके बताता है कि आपने कितने जानकारी ग्रहण की, कितने समय में और कौन से विषय में। ठीक है, परीक्षण के लिए शिक्षक को कई प्रकार के यहाँ पे कह रहे हैं परीक्षण के लिए शिक्षक को कई प्रकार के परीक्षण भी तैयार करने पड़ते हैं। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कई प्रकार के परीक्षण होते हैं जिनको हमें टीचर को तैयार करना होता है। यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में असंभव है। मतलब कह रहे हैं अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं है, उसका अभाव है, तो आप यह काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षा को परीक्षण निर्मित कर उससे बालक का शुद्ध तथा सही मूल्यांकन करना सिखाता है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो उसका जो ज्ञान होता है वो शिक्षक को किस प्रकार से एग्ज़ाम तैयार करना चाहिए, एग्जामिनेशन कर उसको बालकों की शुद्धता, मतलब बालकों को शुद्ध एवं सही, बालक कितना पढ़ लिखा, कितना सही से पढ़ लिख पाया, कितना नहीं पढ़ लिख पाया, उसका मूल्यांकन कराना वो सिखवाता है। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट देखते हैं यहाँ पे दिया है छात्रों के निर्देशन हेतु। अगर आपको किसी स्टूडेंट को निर्देशन करना है तो उसके लिए आपको क्या शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, किसको आवश्यकता होती है, तो एक अध्यापक को होती है। शिक्षक का कार्य न केवल शिक्षा प्रदान कराना होता है बल्कि छात्रों को समुचित निर्देशन देना भी होता है। समुचित निर्देशन का मतलब ये हुआ कि वो अपने जीवन में क्या करेगा और किस प्रकार से किसको अपना वो लक्ष्य बनाए, वो अपने टीचर से ही सीखता है, सारे फीचर्स जान लेता है। फिर जब सभी क्या बोलते हैं, सभी डिपार्टमेंट के सभी फीचर्स जब जान लेता है तो कि इसको डॉक्टर कौन कौन सा कार्य करना होता है, इंजीनियर को कौन कौन सा कार्य करना होता है, बिजनेसमैन को कौन कौन सा कार्य करना होता है, तो इस प्रकार से जब वो सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार से अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाता है। ठीक है, यह कार्य भी शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की सहायता से ही किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं यह कार्य भी हम शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता लेकर ही कर सकते हैं। सफल निर्देशन के लिए शिक्षक को छात्र तथा अन्य तथ्यों की पूरी जानकारी करनी पड़ती है। मतलब कह रहे हैं अगर आपको सफल निर्देशन चाहिए तो शिक्षक को छात्र जो टीचर होता है उसको स्टूडेंट तथा अन्य तथ्यों की जो और से तथ्य हैं उनकी पूरी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। ठीक है, शिक्षक के पास छात्र से संबंधित सभी मनोशारीरिक सूचनाएं नहीं होंगी तो वह उन्हें उचित ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। मतलब कह रहे हैं अगर टीचर जो है उसके पास छात्र के संबंधित, उसके स्टूडेंट से संबंधित पूरी जो मनोशारीरिक सूचनाएं होती हैं अगर वो नहीं है उसके पास, तो वो अपने स्टूडेंट को सही राह नहीं दिखा सकता, सही निर्देशन नहीं दे सकता है। ठीक है, 6वां नंबर पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आपका कौन सा, प्रयोग एवं अनुसंधान हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। एक अध्यापक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक को समय समय पर अनेक प्रयोग एवं अनुसंधान करने पड़ते हैं। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना चाहता है तथा छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाना चाहता है तथा छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहता है। उसको समय समय पर ये सारे अगर परिवर्तन उसको लाने होंगे तो उसको समय समय पे अलग अलग तरीके के प्रयोग करने पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुसंधान उसको करने पड़ते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक प्रयोग करने की विधि तथा अनुसंधान करने की प्रणाली से अवगत होता है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से जो शिक्षक होता है वो प्रयोग करने की विधि तथा अनुसंधान करने की प्रणाली से क्या होता है, अवगत होता है। ठीक है, 7वां नंबर, सामाजिकता के विकास हेतु। सामाजिकता के विकास हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है एक टीचर को। देखते हैं, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब हुआ कि समाज के सभी व्यक्ति को, सभी लोगों को इससे होकर के गुजरना पड़ता है। समाज शिक्षा
के कुछ कल्याणकारी आशाएं करता है। मतलब कह रहे हैं जो समाज होता है वो शिक्षा से कुछ कल्याणकारी आशाएं करता है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास के लोग ये सोचते होंगे कि अगर भैया पुलिस बन गए, दरोगा बन गए, डीएम बन गए, एसपी बन गए तो इनके द्वारा ही हम अपना कोई भी काम करवा सकते हैं, या समाज के और भी बच्चे हैं इन्हीं को देखकर मोटिवेट होंगे और वो भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छी से अच्छी जॉब ढूंढ पाएंगे, उनको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, शिक्षक के द्वारा इन्हें पूरा करती है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा होती है वो शिक्षक के द्वारा इन्हें पूरा करती है। अतः शिक्षक को कुछ सामाजिक भावना भी बालक में विकसित करनी होती है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षक होता है उसका ये भी काम होता है कि जो बालक उसके सामने पढ़ रहा है उसके अंतर्गत उसके अंदर जो है कुछ सोशल डेवलपमेंट भी उसके अंदर उगवाना होता है, सामाजिक विकास भी उसका करना होता है। इस प्रकार की भावना का विकास करने के लिए शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान परम आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं अगर इस प्रकार का आपको विकास करना है, इस प्रकार की आपको डेवलप करना है, बालक भावना का डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होना परम आवश्यक हो जाता है। ठीक है, विद्यालय में किस प्रकार के सामाजिक वातावरण निर्मित किया जाए तथा छात्रों में किस प्रकार के सामूहिक भावना का विकास किया जाए आदि समस्याओं का समाधान मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही संभव है। मतलब कह रहे हैं ये सारे प्रकार के जो समस्या हैं उनका अगर समाधान आपको करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ठीक है, 8वां नंबर पॉइंट आपका है, अनुशासन स्थापित करने हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है एक अध्यापक को। आजकल शिक्षा के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कक्ष में अनुशासन कैसे बनाए रखा जाए। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षक होता है इसके सम्मुख सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अपने क्लास में एक अनुशासित क्लास कैसे बना पाए, उसमें बच्चे ज़्यादा चहल पहल न कर पाएँ, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित कर सकें। आज के युग में अनुशासनहीनता की समस्या बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक समस्या है। मतलब कह रहे हैं कि जो आज के युग में देखें अनुशासनहीनता, जो बालक के अंदर अनुशासन वाला वो नहीं पाया जाता है, समस्या पाई जाती है, उसके बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसका समाधान केवल मनोवैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा ही संभव है। मतलब कह रहे हैं अगर उनका आपको समाधान करना है तो उसको लिए आपको मनोविज्ञान का अध्ययन करना होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों की मनोभावों, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को समझ सकता है और फिर उसकी संतुष्टि के लिए प्रयास कर सकता है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके ज्ञान के द्वारा जो शिक्षक होता है वो अपने छात्रों के मनोभावों को समझ सकता है, उसकी शैक्षिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या उसको पढ़ाना चाहिए उसको जान सकता है, उसकी आकांक्षाएं कौन कौन सी हैं उनको जान सकता है, और उनको जानने के बाद उसी के अनुसार उनको वो संतुष्ट करने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, 9वां नंबर पॉइंट आपका यहाँ पे देखते हैं। 9वां नंबर पॉइंट लिखा है विशिष्ट छात्रों की समस्या हेतु समाधान। जो विशिष्ट छात्र होते हैं आपको हमने बताया था छात्र 3 प्रकार के होते हैं, विशिष्ट छात्र, सामान्य छात्र, मंदबुद्धि छात्र। तो जो विशिष्ट छात्र होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, समस्याएं उनकी जो होती हैं उनके समाधान हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है एक अध्यापक को। यहाँ पे लिखा है एक कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र पढ़ते हैं जिनमें अधिकतर सामान्य छात्र होते हैं तो कुछ ना कुछ असामान्य भी। ऐसे छात्र कक्षा में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। मतलब कह रहे हैं अगर एक कक्षा में देखें तो वहाँ पे कई प्रकार के स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं जो सामान्य बालक होते हैं, और कुछ विशिष्ट होते हैं वो अलग लेवल पे चलते हैं, तो वो कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। उन्हीं को कह रहे हैं इन छात्रों की किशोरापराधी, असमयोजित, कुसमयोजित, विकलांग, अनुशासनहीन, पलायन करने वाले आदि छात्र होते हैं। मतलब यहाँ पे कई सारे होते हैं जो किशोर अवस्था में ही अपराध करना स्टार्ट कर देते हैं, जो समायोजन नहीं बिठा पाते हैं। ठीक है, जो समायोजन नहीं बिठा पाते हैं, कुछ विकलांग बच्चे होते हैं, कुछ अनुशासनहीन, उनके अंदर
अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ पलायन करने वाले, तो पलायन का मतलब हुआ जो वहाँ से छोड़ के निकल जाए, क्लास बंक करने वाले। एक सरल भाषा में आप जानना चाहें तो जो क्लास बंक करते हैं उनको कहा जाता है पलायन करने वाले छात्र। ठीक है, इन सभी प्रकार के छात्रों को सुधारने की समस्या अध्यापक के सम्मुख रहती है। मतलब कह रहे हैं सारी समस्याएं जो हैं इनको सुधारने की अध्यापक के सामने एक चुनौती रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही वह बालक की समस्या मूलक व्यवहार का विश्लेषण कर उनके कारणों को जान सकता है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही बालक की जो समस्या मूलक व्यवहार हैं उनको विश्लेषण करके उनकी जानकारी उनका कारण जो है इकट्ठा कर सकता है तथा समस्यागत व्यवहारों का समाधान कर उन्हें समाज उपयोगी सदस्य बना सकता है। मतलब कह रहे हैं जो समस्या गत व्यवहार होते हैं उनका समाधान कर उन्हें समाज उपयोगी सदस्य बना सकता है। ठीक है, 10वां नंबर पॉइंट यहाँ पे आपका आ रहा है क्या, मानव संबंधों में सुधार हेतु। मानव संबंधों में सुधार हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। एक अध्यापक को विद्यालय में रहते हुए शिक्षक को विभिन्न व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। मतलब कह रहे हैं विद्यालय में अगर रहते हुए शिक्षक जो होते हैं उनको विभिन्न व्यक्तियों से अपने संबंध स्थापित करने होते हैं। उनसे अपने अधिकारी, सहकर्मचारी, छात्र, अभिभावकों तथा अभिभावकों आदि से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। मतलब जो एक टीचर होता है वो जहाँ पे पढ़ाता है वहाँ पे उसको कई लोगों से जो है क्या करना पड़ता है, संबंध स्थापित करना पड़ता है। उनमें से उसके कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ सहकर्मी होते हैं। सहकर्मी मतलब साथ में पढ़ाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, और कुछ तो वहाँ पे कुछ क्या वहाँ पे सारे छात्र ही होते हैं 99%। उसमें से कुछ अभिभावक भी होते हैं, कुछ बच्चे के पिताजी वगैरह आया करते हैं पेरेंट्स मीटिंग में। तो इनसे सबसे क्या करना होता है, उसको संबंध स्थापित करना होता है। बालक की शिक्षा पर शिक्षक तथा छात्र के मध्य संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब कह रहे हैं जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके ऊपर टीचर उसका व्यवहार उसके साथ कैसा करता है इसका उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा ही शिक्षक विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में सुधार कर सकता है, क्योंकि इन्हीं संबंधों पर ही विद्यालय का शैक्षिक वातावरण निर्भर करता है। ठीक है, मतलब उनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा ही जो शिक्षक विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में सुधार कर सकता है, क्योंकि इन्हीं संबंधों पर ही विद्यालय का शैक्षिक वातावरण निर्भर करता है। मतलब जो पूरा विद्यालय का वातावरण होता है इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 11वां। आपका 11 नंबर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, व्यवसाय की तैयारी हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है एक अध्यापक को। क्योंकि वो एक व्यवसाय अगर स्थापित करवाना चाहता है, क्योंकि कुछ बच्चों का जो मन होता है वो अपनी अपनी व्यवसाय की रुचि उसके रुचि के अनुसार उसका अपने व्यवसाय को वो सिलेक्ट करते हैं और उसी के हिसाब से उनकी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके आधार पर उससे अपने व्यवसाय अर्थात शिक्षण को तैयार करने में अत्यधिक सहायता मिलती है। इस संदर्भ में श्री स्किनर ने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है। ठीक है, कौन कहते हैं, तो आपके स्किनर महोदय कहते हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान के लिए नितांत आवश्यक है। इसके ज्ञान के द्वारा वह न केवल अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके, अपितु वह छात्र, विद्यालय तथा समाज तीनों का कल्याण करते हुए अपने व्यवसाय में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर सके। इस संदर्भ में यदि यह कहा जाए कि बिना शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के शिक्षक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति कर ही नहीं सकता तो अनुचित ना होगा। इसीलिए शिक्षा एवं शिक्षण प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में शिक्षा मनोविज्ञान को एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में स्थान दिया गया है। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता बताया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किसको, तो श्री कुप्पू स्वामी जी ने क्या कहा है, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं एवं सिद्धांत प्रदान करने में उसकी उन्नति में योग देता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।